तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, 18 बरस की तू होने को आई रे। कौन जिंदगी एक एहसास है, टूटे सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना साहब, जिन्हें हम काका जी कहकर भी बुलाते हैं, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं और बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार रहे हैं। लेकिन राजेश खन्ना जी के बाद जो दूसरे और सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं वो हैं अमिताभ बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड का शहंशाह भी कहा जाता है। एंग्री यंग मैन की छवि से मशहूर हुए अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के दूसरे सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। राजेश खन्ना का अपना अलग अंदाज था, अमिताभ बच्चन का अपना अलग अंदाज है। दोनों ने लोगों के दिलों पर राज किया है। बॉलीवुड के चाहने वाले, हिंदी फिल्मों के दीवाने दोनों को बेहद ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात सामने आती है कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में से कौन बड़ा सुपरस्टार रहा है, किसकी फिल्में लोगों ने ज्यादा पसंद की हैं, किसकी एक्टिंग को लोगों ने ज्यादा पसंद किया है, किसके गानों को लोगों ने ज्यादा पसंद किया है, किसे लोगों ने ज्यादा प्यार दिया है। जब ये बात आ जाती है तो पहली नजर में ये बताना हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है कि दोनों में कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम राजेश खन्ना जी और अमिताभ बच्चन जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार है, कौन किस मामले में आगे है और कौन किस मामले में पीछे है। जी हाँ, कुछ बातें हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। लेकिन होली का त्योहार आ रहा है तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के होली के त्योहार के 2 गानों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजेश खन्ना जी की। वैसे उनका असली नाम जतिन खन्ना था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम राजेश खन्ना रख लिया था। उनके मम्मी पापा को पहले ही विश्वास हो गया था कि एक ना एक दिन राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बनेंगे। ये उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था। 1966 सन में राजेश खन्ना ने पहली हिंदी फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था आखिरी खत। हालांकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन फिर भी राजेश खन्ना स्टार तो बन ही गए थे। लेकिन इसके बाद वो वक्त आ गया जब राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे। 1969 से लेकर 1972 तक राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं। इन 4 सालों में राजेश खन्ना जी ने एक के बाद एक लगातार 17 सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। इन फिल्मों में आराधना, इत्तेफाक, 2 रास्ते, डोली, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, आनंद ऐसी मशहूर फिल्में आती हैं। ये सभी फिल्में लोगों ने बेहद ज्यादा पसंद की थी, तो वो काफी बड़े सुपरस्टार बन गए थे। उस समय ये बात मशहूर हो गई थी कि ऊपर आका नीचे काका, यानी कि आसमान पर तो ऊपर वाला है और नीचे केवल काका यानी कि राजेश खन्ना है। राजेश खन्ना जी को सब प्यार से काका कहकर बुलाते थे। वहीं दूसरी ओर हम बात करें बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब की, तो उनका फिल्मी कैरियर शुरू हुआ था 1969 में। 7 हिंदुस्तानी उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चली क्योंकि पहली फिल्म थी, लेकिन फिर भी लोगों की नजर में अमिताभ बच्चन आ ही गए थे। लेकिन उन्हें कोई विशेष पहचान नहीं मिली थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने लगभग 10-12 फिल्मों में काम किया था, लेकिन वो सभी फ्लॉप रही थी। अब इसके बाद जब उनका सितारा चमकने वाला था तो उन्हें मिली थी जंजीर फिल्म। जी हाँ, जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन की भूमिका में थे और इस फिल्म के दौरान उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर मेरी ये फिल्म नहीं चली
तो मैं बॉलीवुड छोड़ दूंगा, फिल्मों को छोड़ दूंगा। ये उन्होंने फैसला कर लिया था। लेकिन कहते हैं कि वक्त को कुछ और ही मंजूर था। अमिताभ बच्चन की ये फिल्म चली ही नहीं, ये तो काफी स्पीड से दौड़ पड़ी और ऐसी दौड़ी कि इसके बाद अमिताभ बच्चन की जो भी फिल्में आई वो सभी स्पीड से दौड़ने लगी। यानी कि सभी फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित होने लगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजेश खन्ना जी के जीवन में एक काफी बड़ा परिवर्तन हो गया था। उनकी फिल्में अब काफी कम चलने लगी थी। उनकी लगभग सभी फिल्में काफी औसत दर्जे की साबित होने लगी थी, कुछ फ्लॉप होने लगी थी। अब वो वक्त आ चुका था जब बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब से ये सिंहासन छिन गया था। जी हां, अब बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं रहे थे। अब बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बन गए थे। अब राजेश खन्ना जी की अपनी गलतियां थी और कुछ और कारण थे जिनकी वजह से राजेश खन्ना सुपरस्टार नहीं रहे थे। नॉर्मल एक हीरो वो बनकर रह गए थे। इसके बारे में भी एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है। लेकिन अब यहाँ पर सामने बात आती है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार पहले जो थे वो राजेश खन्ना थे, अब अमिताभ बच्चन बन गए। अब दोनों में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार किसे दिया? किसके गीतों को लोगों ने ज्यादा पसंद किया? किसकी एक्टिंग को लोगों ने ज्यादा पसंद किया? कौन लोगों का चहेता बन गया था? तो एक एक करके हम सब बातें आपको बताते हैं, फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार है। वैसे जो अमिताभ बच्चन के दीवाने हैं वो उन्हें ही काफी बड़ा सुपरस्टार कहेंगे, लेकिन राजेश खन्ना जी के दीवाने, उनके चाहने वाले उन्हीं को सबसे बड़ा सुपरस्टार मानेंगे। ये तो अपनी पसंद की बात होती है, लेकिन एक एक बात करके हम आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात आती है एक्टिंग। जी हाँ, दोनों में जबरदस्त एक्टिंग किसकी थी? तो राजेश खन्ना साहब की बात करें तो वो काफी मैच्योर एक्टर थे। 17 फिल्में उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर दी थी। वो फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, काफी बड़ी बात थी। एक के बाद एक 17 सुपरहिट फिल्में देना आज तक बॉलीवुड में कभी हो ही नहीं पाया। ये रिकॉर्ड केवल उनके नाम पर है। उनकी एक्टिंग जबरदस्त होती थी। उनकी एक्टिंग ऐसी होती थी कि जैसे कोई रियल लाइफ में इंसान सब कुछ कर रहा है। वो एक्टिंग में खो जाते थे। फिल्मों में अपने रोल में वो ऐसे खो जाते थे कि कोई भी अंदाजा लगा ही नहीं पाता था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं या रियल लाइफ का ये हिस्सा है। उनकी एक्टिंग जबरदस्त होती थी। हालांकि जो वो फिल्में करते थे, जो भी वो रोल अदा करते थे, वो ऐसी भूमिकाएं अदा करते थे जिन्हें निभाना आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। किसी को हंसाना आसान बात हो सकती है, लेकिन एक सीरियस रोल करना, प्यार की भावनाओं में बहकर एक ऐसा रोल करना बस जिसे देखकर सामने वाले के दिल को कुछ ना कुछ हो जाए, ऐसे रोल उन्होंने निभाए हैं। तो ऐसे रोल राजेश खन्ना ही कर सकते थे। अमिताभ बच्चन अपनी जगह हैं, राजेश खन्ना अपनी जगह हैं, लेकिन जो रोल, जो अदाकारी राजेश खन्ना ने दिखाई वो अमिताभ बच्चन में तो नहीं है। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की। वो भी काफी बड़े सुपरस्टार रहे हैं, अब भी माने जाते हैं। अमिताभ बच्चन को एक फायदा ये मिल गया कि राजेश खन्ना के बाद वो काफी बड़े सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर एक काम किया, उन्होंने डिफरेंट भूमिकाएं निभाई थी। वैसे राजेश खन्ना की छवि कुछ और थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की जो छवि थी वो एंग्री यंग मैन वाली बनी। फिल्मों में मार धाड़, रोमांटिक सीन, ये सब कुछ मिक्स कर दिया था अमिताभ बच्चन ने। लेकिन राजेश खन्ना एक अलग हीरो थे, अमिताभ बच्चन ने सब कुछ मिक्स कर दिया था। वक्त ही ऐसा था, सब कुछ चेंज करना ही पड़ा था। अमिताभ बच्चन ने सब मिक्स करके अपनी एक्टिंग को एक अलग रूप दे दिया था। वक्त और माहौल के हिसाब से वो काफी कुछ चेंज करते गए, उनकी एक्टिंग में चेंज आता गया। इस कारण वो लंबे समय तक सुपरस्टार रहे। अब भी वो सुपरस्टार माने जाते हैं, लेकिन एक्टिंग, जो बारीकी एक्टिंग की समझते हैं, वो राजेश खन्ना को सबसे जबरदस्त बड़ा सुपरस्टार एक्टिंग के मामले में तो जरूर मानेंगे। दूसरी बात
आती है गीतों की। जी हाँ, गानों की बदौलत फिल्में हिट, सुपरहिट, फ्लॉप या ब्लॉकबस्टर कई बार साबित हो जाती हैं। तो इस मामले में राजेश खन्ना साहब के जो गाने थे, जिन गानों में उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की थी, उस मामले में राजेश खन्ना हमेशा नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। अमिताभ बच्चन के गाने भी लोगों ने काफी पसंद किए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी अगर कोई यूट्यूब पर सर्च करके देखेगा तो राजेश खन्ना जी के गाने ज्यादा देखे जाते हैं। अमिताभ बच्चन के गाने उतने नहीं देखे जाते, क्योंकि राजेश खन्ना के जो गाने होते थे, वो जो दौर था, वो गानों का ही दौर था, गीतों का ही दौर था। उस समय जो गीत होते थे दिल को छू जाते थे, दिल की गहराई को वो छू जाते थे। प्यार भरे गानों को लोग पसंद करते हैं। तो गानों के मामले में राजेश खन्ना हमेशा नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। अमिताभ बच्चन के गाने भी अच्छे हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे राजेश खन्ना साहब के हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तो आप कहीं भी गाने सर्च करके देख लीजिए, राजेश खन्ना जी के गाने अब भी ज्यादा देखे जाते हैं। तीसरी बात, अगली बात करने से पहले आप राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के 2 गानों की हल्की सी झलक देख लीजिए, फिर आपको अगला किस्सा बताते हैं। मेरे नैना सावन भाद तोड़ो दीवारे ये। अब अगली बात आती है कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में से डांस किसका ज्यादा अच्छा था। जी हाँ, ये भी काफी बड़ा पॉइंट है। तो यहाँ पर ये बाजी अमिताभ बच्चन जीत लेते हैं। जी हाँ, दोनों के डांस की बात करें तो राजेश खन्ना को डांस वैसा नहीं आता था, वो कुछ और रोमांटिक टाइप के हीरो थे, लेकिन उनकी एक्टिंग जबरदस्त होती थी। लेकिन डांस की बात करें तो अमिताभ बच्चन के मुकाबले वो काफी पीछे थे। तो यहाँ पर बाजी अमिताभ बच्चन के हाथ में आती है। उन जैसा डांस और कोई कर नहीं सका। हालांकि बाद में आने वाले हीरोज ने डांस जरूर किया, अमिताभ बच्चन से भी आगे निकल गए, लेकिन बात अमिताभ और राजेश खन्ना की हो तो दोनों में अमिताभ बच्चन का डांस सबसे प्यारा था। दोनों में अमिताभ बच्चन के डांस को लोगों ने ज्यादा पसंद किया था। अब अगली बात आती है कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के बीच में अमिताभ बच्चन ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं या राजेश खन्ना साहब ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। तो यहां पर हम आपको बता दें, जब स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना साहब बॉलीवुड के सबसे पहले और बड़े सुपरस्टार थे, जब वो वाला दौर चल रहा था, तो उस समय उनके घर में काफी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। राजेश खन्ना से बात करने का उनको मौका भी नहीं मिल पाता था। वो काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उस दौर में उनसे बात करना भी मुश्किल होता था, लेकिन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स काफी टाइम घंटों घंटों बैठे रहते थे कि उनसे बात करनी है, उन्हें फिल्म में लेना है, उन्हें साइन करना है। उनकी दीवानगी कुछ अलग ही तरह की थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी की, तो अमिताभ बच्चन के बारे में ये बात सामने आती है कि प्रोड्यूसर्स हों चाहे डायरेक्टर्स हों, उनकी भी पहली पसंद अमिताभ बच्चन बन गए थे। लेकिन वो क्रेज नहीं था जो राजेश खन्ना के लिए था, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने थे उस समय उनके आमने सामने, उनके आजू बाजू, यानी कि उस दौर में और भी काफी स्टार थे और काफी हीरोज थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की केवल एक पसंद नहीं थी। ये बात सही है कि अमिताभ बच्चन को प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, लेकिन बाकी हीरोज का भी क्रेज उस समय चल ही रहा था। राजेश खन्ना के टाइम केवल राजेश खन्ना ही एक सिंगल हीरो हुआ करते थे जिनके लिए दीवानगी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के समय काफी और स्टार्स भी आ गए थे। तो अमिताभ बच्चन के घर में वैसा रश तो नहीं होता था जो राजेश खन्ना के घर में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का होता था, लेकिन फिर भी दोनों काफी बड़े सुपरस्टार अपने अपने वक्त में रहे हैं। अब अगली बात आती है कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में से किसने ज्यादा सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि राजेश खन्ना ने एक के बाद एक लगातार 17 सुपरहिट, या इसे आप ब्लॉकबस्टर फिल्में भी कह सकते हैं, एक के बाद एक लगातार 17 सुपरहिट फिल्में दी हैं। यह रिकॉर्ड राजेश खन्ना के नाम पर है। लेकिन अमिताभ बच्चन की बात करें
तो उन्होंने राजेश खन्ना जी से ज़्यादा सुपरहिट फिल्में दी हैं, ब्लॉकबस्टर फिल्में भी जिनमें आती हैं। क्योंकि इसमें यह भी कारण रहा है कि अमिताभ बच्चन को एक लंबा समय मिला है। राजेश खन्ना का जो फिल्मी कैरियर था वो एक कम समय का था, लेकिन अमिताभ बच्चन का फिल्मी कैरियर अब तक चल रहा है, अभी भी वो फिल्मों में हैं। राजेश खन्ना जी हम सबको छोड़कर 18 जुलाई 2012 के दिन यहाँ से चले गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। और उससे काफी पहले ही राजेश खन्ना ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अमिताभ बच्चन अब तक फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो इन्हें ज्यादा समय मिला है, इस करके अमिताभ बच्चन की फिल्में ज्यादा सुपरहिट साबित हुई हैं। मतलब अगर काउंटिंग की जाए तो राजेश खन्ना के मुकाबले अमिताभ बच्चन की फिल्में ज्यादा आएंगी जो सुपरहिट रही हैं। लेकिन अगर लगातार एक के बाद एक देखा जाए तो राजेश खन्ना के नाम पर रिकॉर्ड है 17 फिल्में देने का जो सुपरहिट साबित हुई थी। अब अगली बात आती है कि राजेश खन्ना एक समय फ्लॉप हो गए थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये बात भी सच है कि अमिताभ बच्चन भी एक समय में फ्लॉप हो ही गए थे। ये तो दोनों के जीवन में आया है। तो राजेश खन्ना भी काफी बड़े सुपरस्टार रहे हैं, पहले सुपरस्टार रहे हैं, और अमिताभ बच्चन भी काफी बड़े सुपरस्टार हैं, दूसरे सुपरस्टार रहे हैं। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि राजेश खन्ना जब काफी बड़े सुपरस्टार थे उस समय लड़कियां उन्हें अपने खून से लव लेटर लिखकर भेजा करती थी, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट था कि उनकी दीवानगी लड़कियों में कितनी ज्यादा थी। हालांकि अमिताभ बच्चन की भी लड़कियां दीवानी तो थी, लेकिन ऐसा कुछ उनके जीवन में नहीं हुआ, तो ये बात भी सामने आती है। तो अंत में बात यह है कि चाहे वो राजेश खन्ना साहब हो चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो, दोनों ही अपने समय में काफी बड़े सुपरस्टार रहे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं जिनसे आप खुद समझ सकते हैं कि कौन किस मामले में आगे रहा और कौन किस मामले में पीछे रहा। लेकिन ये तो नंबर की गेम है। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड के लिए ये दोनों सितारे महान कलाकार हैं। राजेश खन्ना साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनके गाने, उनकी बातें आज भी हम सबको उनकी याद दिलाती ही रहती हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब हमारे बीच में हैं, अब भी वो फिल्मों में काम कर रहे हैं। काफी ज्यादा हिम्मत है उनकी कि इस उम्र में भी वो फिल्मों में काम कर रहे हैं। हमारे लिए दोनों ही महान कलाकार हैं। अगर हम ये कहें कि बॉलीवुड इन दोनों महान कलाकारों के बिना कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। तो अंत में हम यही कहेंगे, हमारे लिए दोनों ही सबसे जबरदस्त सुपरस्टार हैं। बॉलीवुड के इन दोनों सुपरस्टारों को हम दिल से सलाम करते हैं कि जिन्होंने अपनी फिल्मों के द्वारा हर किसी का मन मोह लिया था। आज भी इन दोनों की फिल्मों को देखना, इन दोनों के गीतों को देखना लोग पसंद करते हैं। नए हीरोज की फिल्मों को, नए हीरोज के गानों को लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन इन दोनों सुपरस्टार्स की फिल्मों को, इनके गानों को, इनकी एक्टिंग को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर ऐसी वीडियोस आती ही रहती हैं। जय भारत माता की, जय हिंद।